हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। बच्चों को चाहे जितना भी मना किया जाए, लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उन्हें इस तरह की फ़ज़ूलियात मिलती रहें और वो खुश रहते हैं। हम लोग चाहे जितना भी मना करें इस तरह के ड्रिंक्स वग़ैरह से, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो बाज़ नहीं आते। मेरे तो दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले पूरे 2-3 वीक से ना बच्चों ने इतना रोला डाला हुआ था ना, हमें लेके चले लूना पार्क लेके चले। हम लोगों ने आ जाके यहाँ लूना पार्क ही जाना होता है, क्योंकि बाकी जितने भी प्लेइंग एरियाज़ वगैरह हैं ना, स्विमिंग हो गई या वाटर पार्क या चले अभी तो सर्दियाँ ना, वाटर पार्क वगैरह में तो इतना हम जाना ही नहीं है ना। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते स्विमिंग या इस तरह वाटर पार्क वगैरह बच्चों को लेके जाना, क्योंकि आप लोग समझते हैं वहाँ जितना कोई गंदमंद होता है। तो मैंने तो कितने दफ़ा कहा है चले कुछ नहीं, अभी छोटे हैं तो वाटर पार्क वगैरह इस तरह कुछ लेके जाते हैं। वो कहते हैं बच्चों को पहले शुरू से ही अगर उन्हें सिखाया ना जाए तो फिर उनके साथ ये होता है कि ये नॉर्मली चीज़ें उनके साथ ना नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी सारी आहिस्ता-आहिस्ता। तो अभी से हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे मारे वगैरह जो होते हैं ना, सी वगैरह, तो यहाँ लेके हम लोग बड़ी इस तरह इरिटेट होते हैं, नहीं लेके जा सकते क्योंकि उन्होंने कपड़े वगैरह इस तरह, फिर हमें बच्चों के सामने शर्मिंदगी होती है। पहने तो इन्होंने नॉर्मली रूटीन लाइफ में भी ऐसे ही कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़रा बेहतर होते हैं जो वाटर पार्क और इस तरह दूसरी जगहों से। यहाँ आ चुके हैं, टिकट्स दोनों बच्चों को लगवा लेते हैं। ये आसान रहता है ना। जब भी हम लोग आते हैं ना, हर दफ़ा तकरीबन हम 2 या 3 वीक पहले आए हैं, तो पहले हमारा 15 या 16 बना था ना, 16 एक बच्चे का लगा था, 16 एरो। और अभी आए हैं तो अभी 20 एरो ना एक-एक बच्चे के लगे हैं, 21 के और 21 के। हमने कहा इन्होंने अपनी अलग से बदमाशी शुरू की हुई है ना, हर दफ़ा 5 यूरो अलग से कर देते हैं। जब हम लोग शुरू में आए थे ना इटली में, तो बहुत कम था, 5 या 6 एरो थे ना। अभी स्टार्ट तो नहीं था क्योंकि हम लोग तो अभी आए थे ना, तकरीबन 10 साल पहले की बात है। तो उस वक़्त ज़रा ये भी था कि अभी आप लोग देख लें महँगाई जितनी हो गई है, फिर हर चीज़ के साथ ही है ना। लेकिन ये जितने भी राइड्स हैं ना, बच्चे चाहे एक भी बैठा हो ना, तो वो दूसरे बच्चों का वेट नहीं करते, वो जल्दी-जल्दी आपके बच्चे के लिए भी चला देते हैं ना, ये मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगती है। लेकिन मोस्टली जो होती है ना पार्क वगैरह में, जैसे ये छोटे आते हैं तो फिर वो करते हैं कि ज़्यादा से बच्चे बैठ जाएँ तो फिर वो चलाते हैं। वैसे बच्चों को इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे तो दोनों बच्चे जो है ना बेसब्रे पड़े हैं, जल्दी-जल्दी चले, जल्दी-जल्दी। मैं अपनी बेटी को मैं ले लेती हूँ और इसको छोटे-छोटे जो जितने एरियाज़ हैं ना, ये उधर मैंने सारी राइड्स दिला दी थी। और बेटा चला गया था अपने पापा के साथ, तो वो जो दूसरी स्केरी ज़्यादा होती है ना, उससे ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ा है अपनी एज के हिसाब से उसने बैठना है। ये वाला तो इतना कोई फ़ास्ट है, इतनी फ़ास्ट कार है ना, मुझे तो देख के चक्कर आने शुरू हो गए थे। मैं जितनी दफ़ा भी आती हूँ ना, माशाल्लाह बेटा तो, मैंने कभी एक दफ़ा भी नहीं बैठती, मुझे तो देख के ना हर चीज़ को डर लगता है। तो दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने एन्जॉय किया था। बेटे ने भी कोई ऐसी नहीं छोड़ी थी कि जा, मैंने कहा चले पूरे अपने ना 20 यूरो पैसे पूरे करो। ये वाली जो है ना, मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि मेरे साथ बैठ जाएँ, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा एक दफ़ा बैठ के देखो तो सही ना क्या होता है, तुम्हें नहीं चक्कर आते? मैंने कहा मैं तो बस बैठ के तो फिर आप लोगों को सबको गाड़ी जाना पड़ेगा ना सीधा, तो मैंने बिल्कुल नहीं बैठना ना। तो मैंने बस बच्चों के साथ-साथ ही रही, उन्हें मैंने कहा आप लोगों का डे है, आप लोग एन्जॉय करो। तो ये वाले जितने भी थे ना, ये मेरी बेटी साथ-साथ देख रही थी और वो रो रही थी कि मुझे भी साथ बिठाएँ, मैं भी साथ बैठूँगी, क्यों नहीं मैं बैठ सकती? क्योंकि ऐज का होता है, तो फिर इस वज़ह से छोटे बच्चों को बैठने नहीं देते इधर। ये वाली ना, अब ऊपर से देखना, अब ये ऊपर से ऐसे बंद कर देते हैं, ऊपर कवर कर देते हैं, तो मैं जब भी ये करते हैं ना, मैं कहती हूँ चलो जी अब चावलों को दम लग गए। अब ऐसे बिल्कुल महसूस होता है कि चावलों को दम लग गया। मैंने बेटे को जितनी दफ़ा भी वो बैठता है ना, मैं कहती हूँ ये क्या है इनका सिस्टम है ना, क्यों ऐसे करते हो? कहते हैं बस अंदर वाली जो साइड है ना, वो ज़रा अंधेरा होता है, ज़रा स्केरी ऐसे फिर लगता है ना, तो इनका बस ऐसे ही फ़न करने का ही होता है, और क्या इन्होंने कुछ ख़ास करना होता है? जितनी भी स्केरी एरियाज़ हैं वो कितने कुछ स्केरी हो सकते हैं। इस एज में वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और वैसे भी स्केरी चीज़ें बच्चों को ना अच्छी लगती हैं। और मुझे तो वैसे भी स्केरी मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना देखना पसंद है, और आगे से मेरा बेटा जो है ना, उसे भी स्केरी मूवीज़ और इस तरह की जो सस्पेंस वाली चीज़ें होती हैं ना, वो पसंद होती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना स्केरी मूवीज़ वगैरह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहते हैं क्या फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं ना, आप लोग एवें ही अपना टाइम वेस्ट करते हो।
पहले जितनी भी दफ़ा मेरी बेटी आती थी ना तो इतना कोई एंजॉय नहीं करती थी। लास्ट 2-3 दफ़ा जब हम लोग आए हैं ना तो अब माशाल्लाह एज का भी फिर बंदे का होता है ना, तो अभी तो वो तकरीबन जितने बच्चों वाले होते हैं ना हर एक के ऊपर 3-3 4-4 दफ़ा बैठती है ना, तो मैं कहती हूँ चलो अब ये है कि अब तुम अच्छे खासे पैसे पूरे करती हो ना, जितने बंदे ने पैसे दिए हैं, क्योंकि यहाँ अकेले नहीं बैठ सकते तो मुझे भी साथ बैठना पड़ता था। तो अब ये है कि वो अकेली आराम से बैठ जाती है और एंजॉय करती है। ये वाला जो हगी बगी उन्होंने हैंग किया है ना, ये जो बालू और वो है, तो ये ज़रा फ़न नहीं होता है बच्चों के लिए, वो नीचे करते हैं जो पकड़ ले तो वो विन हो जाता है, उससे नेक्स्ट जो राइड है ना फ्री मिलती है। वैसे तो जिस बच्चे ने ना लगवाई हो जो लगवाते हैं बेल्ट वगैरह तो फिर उसे फ्री मिलती है। लेकिन ये है कि हमारे बच्चों ने तो लगवाया था तो उन्हें चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी बैठें वो फ्री होते हैं। तो मेरी बेटी ने एक दफ़ा, बेटा और बेटी दोनों बैठे थे तो उन्होंने पकड़ लिया, तो जब उतरने लग गया ना तो उन्होंने फिर उनसे वापस ले लिया और इतना कोई रट्टा डाला मेरी बेटी ने, उसने कहा है मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे अब उनसे ना हगी वगी ये लेके देंगे तो फिर ही मैं हैप्पी होंगी, वरना मैंने रोते रहना है। हम लोगों ने फिर ऐसे किया कि हमने उसे तस्वीरें वगैरह दिखा के ना हमने कहा चले ना उधर से हम अमेज़न वगैरह से तुम्हें ऑर्डर कर देंगे। तो घर में आई और इंतज़ार करती रही है सोने तक, उसने कहा है कि मेरा हगी वगी ऑर्डर हो गया, आया नहीं अभी तक, पहुँचा नहीं अभी। मेरे चैनल पे जो देखने वाले 73% पीपल हैं ना, वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो प्लीज़ काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे आ ही जाते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और प्यारा सा कमेंट भी किया करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होती है ना वो भी आप तक पहुंच जाए।